हेलो गुड इवनिंग। जिज्ञासा जी एस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हमने इससे पहले बीएड का एक लेक्चर दिया था अधिगम पे, और हम आगे अब जो है इस लेक्चर में ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो ज्ञान और पाठ्यक्रम, जिसके अंग्रेजी शब्द हैं नॉलेज एंड सर्कुलम। तो नॉलेज एंड सर्कुलम से हम एक क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, शुरू से ही देखते हैं, शुरू वाला ही देखते हैं जो क्या है। ज्ञान तथा जानने का अर्थ। तो ज्ञान क्या है और जानने का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जहाँ पे मुझे लगेगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। क्वेश्चन है, ज्ञान तथा जानने का अर्थ का वर्णन कीजिए अथवा ज्ञान के अर्थ की व्याख्या कीजिए। दोनों एक ही प्रश्न है, दोनों का एक ही प्रश्न है, और ये जून 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, बीएड सेकेंड ईयर, और ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का हम क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है, जो ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान वस्तु परक है अथवा आत्मपरक है क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है। तो ये सभी प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के प्रकार हैं, रूप हैं। ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोतों का क्या महत्व है, क्या ये ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। तो इन सभी के उत्तर इसमें निहित है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेसर रसल। तो प्रोफेसर रसल कुछ वैज्ञानिक है यहाँ पे। तो ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। तो पहला इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते और हमेशा आते हैं, हर साल ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं 100%। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे जो ज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषित किया गया है, वो कौन से वैज्ञानिक क्या क्या अपना विचार दिए हैं। तो प्रोफेसर रसल का कहना है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। प्रोफेसर जोड के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। सुकरात ने एक छोटा सा अपना विचार दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। इस तरह आगे देखते हैं इस ज्ञान से संबंधित। तो ज्ञान से संबंधित में वास्तुवादी ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्रत्ययवादी ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं, और इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान मीमांसक ज्ञाता के ज्ञान को
ज्ञेय के ज्ञान से भिन्न मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा परिचय में देख लेते हैं। परिचय में क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना जाता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल परिचय करने मात्र से संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। उसके लिए अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप उनसे परिचित हुए बिना भी उन पर लिखी पुस्तकों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो उनसे परिचित हैं उनसे भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जानकारी एकत्रित की जा सकती है। अर्थात किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट या किसी विशेष पार्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हमें जानना है तो हम परिचय करके ही नहीं जान सकते हैं, जबकि कहीं ना कहीं कुछ जो है पुस्तक के माध्यम से या कोई जगह है तो वहाँ पे हम जाके वातावरण या भौतिक पर्यावरण में जो है एब्जॉर्ब होके वहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। कार्य करने की योग्यता, तो कार्य करने की योग्यता में क्या कहा गया है, एबिलिटी टू समथिंग्स में ये बताया गया, ज्ञान वो जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने वो सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे योग्यता से अभिप्राय किसी कार्य को करने की कुशलता है। जैसे एक तैराक में तैरने की योग्यता है तभी वह तैरना जानता है। जब तक जो है जैसे कार्य करने की योग्यता में ये कहा गया है कि जब तक एक तैराक को तैरने की योग्यता नहीं है, जब तक एक तैराक को तैरना नहीं आता है तब तक वो तैरना कैसे जान सकता है। तो और दूसरी तरफ अगर तैरने की चेष्टा ना करे तो कैसे तैरना सीख सकता है। नेक्स्ट, प्रतिज्ञाप्ति ज्ञान। प्रतिज्ञाप्ति ज्ञान के अंतर्गत यह अर्थ दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे हम जब यह कहते हैं कि हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी बात का ज्ञान रखते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, या मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ, या मैं पढ़ाना जानता हूँ। तो इस प्रकार की योग्यता जो है प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जानने का अर्थ से संबंधित ज्ञान के स्वरूप के दार्शनिक अथवा तार्किक विश्लेषण का संबंध सिर्फ इस बात से है कि जब कोई किसी वस्तु के संबंध में यह कहता है कि वह उसे जानता है तो इससे उसका तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु का ज्ञान होने या उसे जानने का सचमुच क्या अर्थ होता है। हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को जानता है, परंतु इस प्रश्न का भी कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। तो जानने के अर्थ तभी हम जान सकते हैं जब हम उसके साथ जो है जो संबंध स्थापित करें, उसके साथ समय जो है व्यतीत करें, और कोई भी वस्तु हो, कोई भी पर्सन हो, या कोई भी ऐसे विषय वस्तु हो या शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु हो, तो जब तक हम उसके बीच का संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं जान पाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब तक हम सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं तब तक हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट से साधारण रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ जानने का अर्थ परिचय होना, पर जानने का एक दूसरा अर्थ भी है जो तब सामने आता है जब कोई इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ आदि, और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं। यहाँ जानने का अर्थ किसी कार्य करने की क्षमता का होना है। तैरना जानने का अर्थ है तैरने की क्षमता का होना, पढ़ना जानने का अर्थ है पढ़ने की क्षमता का होना,
आदि। दूसरे शब्दों में यहाँ कुछ जानने का अर्थ यह जानना कि कोई कार्य विशेष संपन्न हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे नोविंग नो की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं जो जानने का जो अर्थ है वो जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से ये बताया गया है जो हम किसी कार्य को करने की योग्य हैं, मतलब हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम किसी कार्य को कर सकते हैं तो वो मैं उस कार्य के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ, मैं जानता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे बहुत विस्तार रूप में दिया गया है, तो विस्तृत रूप में हमें नहीं देखना है। अब यहाँ पे पारंपरिक रूप से निम्नलिखित 3 शर्तों की चर्चा की गई है। यहाँ पे कुछ जानने की शर्तें हैं, प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानते हैं, तो 3 शर्तें हैं। अब ये 3 शर्तें जो है यहाँ पे 2 शर्तें की बात की जा रही है, 2 शर्तें। तो देखते हैं 2 शर्तों में क्या है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट है कि चूंकि जानना किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना है, इसलिए जब कोई कहता है कि वह जानता है कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है, तो फिर उस प्रतिज्ञप्ति सचमुच सत्य होना चाहिए। इसलिए जानने की पहली शर्त है कि उस प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानने का कोई दावा करता है यह सचमुच सत्य हो। नेक्स्ट है, किसी प्रतिज्ञप्ति के सिर्फ सत्य होने से जानने की शर्त पूरी नहीं हो जाती। संसार में अनेकों प्रतिज्ञप्ति सत्य है, पर सभी की सत्यता को हम नहीं जानते। इसलिए ज्ञान होने या जानने की दूसरी शर्त यह है कि हमें यह विश्वास भी हो कि अमुक प्रतिज्ञप्ति जिसे हम जानने का दावा करते हैं सत्य है। ज्ञान में विश्वास संबंधी यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य है पर मुझे विश्वास नहीं है कि वह सत्य है, तो फिर मैं उसे नहीं जानता। यह कहना कि मैं जानता हूँ कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है पर मुझे उसकी सत्यता में विश्वास नहीं, तो एक व्याघात है। तो कह सकते हैं जो जिस वस्तु में, जिस विषय में हमें पूर्ण रूप से जो है विश्वास है, पूर्ण रूप से जो है हम उस विषय को जानते हैं, तो वो जानने का जो है पूर्ण स्वरूप है, वो जानने की परिभाषा है। परंतु अगर किसी चीज़ के बारे में हम जानते नहीं हैं और फिर भी हम उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जानने का शाब्दिक अर्थ नहीं समझा जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान और जानने के बारे में हमने आज पढ़ा, और मुझे उम्मीद है जो आप लोग भी इसे पूरे डिटेल्स पूरा रीडिंग कीजिए, किसी भी लेक्चर को पूरा रीडिंग कीजिए, तभी समझ पाएंगे। और ये चीज़ सिर्फ किताबी ज्ञान जो है वो सिर्फ परीक्षा से संबंधित नहीं होती है, आप दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग में ला सकते हैं। थैंक यू।